गुड आफ्टरनून क्लास। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, नाभिक, परमाणु। सबसे पहले हमने देखा था कि परमाणु, अणु, परमाणु क्या है। आज हम फिर उसी को रिवाइज करेंगे। परमाणु के कण कितने होते हैं, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कौन कौन से आवेश होते हैं, ये सब हमने पिछली कक्षा में समझा था। आज हम लोग फिर इसको रिवाइज करेंगे। परमाणु में 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन में धन आवेश होता है। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं स्टूडेंट, उसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक का कुल द्रव्यमान क्या होता है हमने ये भी समझा था। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या, इसको हमने समझा था द्रव्यमान संख्या। क्या समझा था हमने, प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को उस परमाणु की द्रव्यमान, उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या हम कहते हैं। किसे कहेंगे हम, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम क्या कहेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू द्रव्यमान संख्या। ये हमने समझा था। परमाणु संख्या हमने किसे कहा था स्टूडेंट, परमाणु के नाभिक में उपस्थित धन आवेश और कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हमने क्या कहा था, परमाणु संख्या। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो हमने कहाँ देखा, ये कोशों में, पहले में 2, फिर 7, फिर थर्ड कोश। तो यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो कैसा है, ऋण आवेश है। यहाँ क्या है, प्रोटॉन जो धन आवेश है। तो कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन, इनकी संख्या को हम क्या कहेंगे, इन दोनों की संख्या को हम बोलेंगे परमाणु संख्या। ये हमने समझा था। और नाभिक क्या है ये भी हमने समझा था। आज मैं फिर एक बार आप लोगों को रिवाइज करवा दूँ ताकि आगे का जो टॉपिक है वो हमको जल्दी समझ में आ जाए। परमाणु के भीतर क्या होता है, मैंने आपसे बताई थी कि परमाणु के भीतर में क्या होता है, एक धनावेशित केंद्र होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, धनावेशित केंद्र होता है जिसे हम बोलते हैं नाभिक। परमाणु के केंद्र में होता है। किसी परमाणु का संपूर्ण परमाणु द्रव्यमान नाभिक में स्थित होता है। द्रव्यमान जो होगा ये किस में स्थित होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये कहाँ स्थित होगा, ये स्थित होगा नाभिक में। कहाँ स्थित होगा, नाभिक में। आज हम लोग समझने जा रहे हैं एक शब्द जिसे कहते हैं, बोलो, समस्थानिक। आज हम समझेंगे समस्थानिक। क्या होता है स्टूडेंट समस्थानिक, समस्थानिक किसी तत्व के ऐसे परमाणु, कोई भी तत्व है उस तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो। परमाणु क्रमांक हमने किससे बोला स्टूडेंट, हमने बोला कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को हमने क्या बोला, हमने बोला परमाणु क्रमांक। तो जिस तत्व के
ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। क्या कहलाता है स्टूडेंट? समस्थानिक। अब द्रव्यमान संख्या फिर हम बोलेंगे क्या है द्रव्यमान संख्या? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे द्रव्यमान संख्या। तो जिस तत्व के परमाणु की परमाणु क्रमांक तो समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, जैसे हम ले लेते हैं क्लोरीन। 2 समस्थानिक होगा क्लोरीन का। एक क्लोरीन 35, एक क्लोरीन 37, किंतु दोनों के परमाणु क्रमांक क्या है? समान है। लेकिन द्रव्यमान संख्या जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के हम योग को देखो स्टूडेंट, यहाँ 17 प्रोटॉन है लेकिन न्यूट्रॉन यहाँ 18 है और यहाँ न्यूट्रॉन 20 है। अब हम यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 17। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो दोनों में योग है वो अलग अलग होगा। कैसा होगा? अलग अलग होगा। 2, 8, 7, यहाँ पर भी 2, 8, 7। इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 17 और 17। प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितना प्रोटॉन